पहले सर्विस डिपार्टमेंट में। फिर सेकेंड पार्ट में उन्होंने बताया था कि द मशीन शॉप, असेंबली शॉप एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट्स हैव इशूड स्टोर्स रिक्विजिशंस इन द रेशियो ऑफ 9:6:5। ये डिटेल क्यों दिया है उन्होंने? ये डिटेल दिया है फॉर द पर्पज ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मशीन शॉप, असेंबली शॉप एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट, ये तीनों जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। और बाकी के जो ये दो है, ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट है। ये दोनों प्रोडक्शन के लिए नहीं बने, ये दोनों सिर्फ इसलिए बने कि वो इन तीनों को सर्विस प्रोवाइड कर सके, और इनकी सर्विसेज की मदद से ये तीनों जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि इनका जो कॉस्ट है वो भी इन तीनों को ही रिकवर करना पड़ेगा, और इसलिए इन दोनों का जो कॉस्ट है वो इन तीनों में एलोकेट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बट डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए उसके लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है रेशियो का। उन्होंने बोला हुआ है कि जो असेंबली शॉप है, यानी कि ये फर्स्ट वाला कहाँ गया, द मशीन शॉप है, यानी कि जो फर्स्ट वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मशीन शॉप, असेंबली शॉप एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट, तीनों की बात कर रहे हैं, हैव इशूड स्टोर्स रिक्विजिशंस, यानी कि ये पहले वाले सर्विस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, स्टोर्स रिक्विजिशन इन द रेशियो ऑफ 9:6:5, यानी कि बोल रहे हैं कि ये तीनों डिपार्टमेंट ने सर्विस, ये जो स्टोर्स वाला जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका सर्विस लिया है इन द रेशियो 9:6:5। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोगों ने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके सर्विस स्टोर्स का जो खर्चा का टोटल आया होगा, वो टोटल खर्चा जो है हमको इन तीनों में रीएलोकेट करना है ड्यूरिंग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो 9:6:5, ताकि ये इसका जो है खर्चा जीरो हो जाए, क्योंकि ये तो वैसे भी कुछ भी रिकवर कर नहीं सकने वाला है, और ये अपना खर्चा जो बर्डन है वो इन तीनों में पास ऑन करके खुद जीरो हो जाएगा, और इन तीनों में पास ऑन हो जाएगा इन द रेशियो 9:6:5। उसी तरीके से एक और डिपार्टमेंट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया है कि इन तीनों ने रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का सर्विस लिया हुआ है इन द रेशियो 2:3:1, यानी कि यहाँ पर भी जो खर्चा हुआ होगा उसको जीरो कर देंगे, पूरा खर्चा जो है वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अंडर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो 2:3:1, जिससे ये इसका भी खर्चा इन तीनों में पास ऑन हो जाएगा। प्रिपेयर द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट ऑन नॉन रेसिप्रोकल डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस, ये एक मेथड है, क्योंकि इसके अलावा और भी 2-3 मेथड है जो हमको करनी है। तो जब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलेंगे, या फिर नॉन रेसिप्रोकल मेथड बोलेंगे, या फिर क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द मेथड, तो हम लोग जैसे करते आए हैं सम को वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो एज फार एज आई रिमेम्बर, हमने इस लास्ट वाले प्रॉब्लम का पार्ट ए ही किया था, पार्ट बी रह गया था क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया था। तो हम लोग अब इसका पार्ट बी भी कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट। तो पार्ट बी एकदम सिंपल होने वाला है, एकदम इजी, फटाफट से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पार्ट बी के लिए टेबल बना लेता हूँ। पहले तो हेडिंग दे देते हैं, क्वेश्चन में जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा है हम लोग को उसी फॉर्मेट में उसको आंसर करना है इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है।
ओके, सो वी आर रेडी विद द फॉर्मेट। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से जो हमारा जो कॉस्ट का टोटल आया था टेबल 1 से, जो पार्ट ए हमने किया था वो लिख लेंगे। तो उसका जो टोटल था, टोटल वाली कॉलम का जो टोटल था वो था 93,200 एंड बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के जो कॉलम का जो टोटल आया था वो था 35,500, 31,900, 14,800, 5,000, 6,000। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल खर्चा था 90, कंपनी का टोटल खर्चा हुआ है 93,200 का, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था सारे उसमें कॉलम में। यस, थोड़ा हमारा आंसर टेक्स्ट बुक से अलग आ रहा था। ओके, बट मैंने क्या, फिलहाल मेरे पास भी वो पुराना सोल्यूशन तो नहीं है, तो मैंने टेक्स्ट बुक के वैल्यूज लिख लिए। आप लोग अपने जो टेबल 1 में जो वैल्यू आया है वो आप कंसिडर करना। ठीक है, मैं सिर्फ कैसे इसको सॉल्व करना है उसका मेथड आपको बता रहा हूँ, तो आप अकॉर्डिंगली सॉल्व करते जाना। अभी यहाँ पर हमने ये टोटल खर्चा इतना हुआ था 9200 का, जिसको हमने पांचों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, इंक्लूडिंग सर्विस डिपार्टमेंट, जिसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेस गिवन बेसिस, इस बेसिस को लेके हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब क्या करना है, हमको पता है कि ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट तो कुछ काम के नहीं है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो इनका 5,000 और 6,000 ये लोग खुद रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो ये 5 और 6 को हमको इसमें इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पास ऑन करना पड़ेगा। तो उसका रेशियो वो लोग ने दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग स्टोर्स जो वाला जो डिपार्टमेंट है उसको हम लोग एलोकेट कर देते हैं। और स्टोर्स के लिए बेसिस क्या है, 9:6:5 के इस वाले रेशियो के हिसाब से हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या करेंगे, ये जो 5,000 रुपए है इसको हम लोग यहाँ से कर देंगे माइनस। ठीक है, तो ये हो गया नील, और 5,000 रुपीज को इन तीनों डिपार्टमेंट में इन द रेशियो 9:6:5 में हमको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन तीनों में। तो उस हिसाब से अगर रेशियो करेंगे हम लोग, तो मशीन शॉप क्या आएगा 2,250, असेंबली शॉप में आएगा 1,500 एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आएगा 1,250। ये कैसे किया, मैंने रेशियो निकाला है सिंपली 5,000 इंटू 9 प्लस 6 प्लस 5 कितना, 9 + 6 = 20। ठीक है, तो ये मैंने किया। तो पहले वाले का आंसर आएगा 2,250। फिर मैं वापस से, अब मैं दूसरे डिपार्टमेंट का करूंगा तो 9:6 है, तो 6/20 करूंगा, तो दूसरे का आया 1,500 रुपए, और तीसरे के लिए 1,250। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्टोर्स को तो नील कर दिया और उसका एक्सपेंस इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसी तरीके से अब हम लोग रिपेयर्स ले लेंगे। रिपेयर्स में 6,000 का खर्चा आया था, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे नील कर देते हैं, और उस 6,000 को इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो 2:3:1 में, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा यहाँ पे। तो 6,000 को 2:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर, तो मशीन वाले में आएगा 2,000 रुपए, यहाँ पर आएगा 3,000 रुपए, और यहाँ पर आएगा 1,000 रुपए। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, अब जब हम लोग टोटल ले लेंगे तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और इनमें थोड़े थोड़े एक्सपेंस बढ़ गए। पहले सिर्फ 35,500 था, अब इन दोनों में इतने बढ़ गए, और एक्सपेंसेस सर्विस डिपार्टमेंट के, तो टोटल आ गया 39,750, यहाँ पर 36,400, यहाँ पे 17,050 रुपीज। और ये तो टोटल वैसे का वैसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो हो गया, ये हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन था पार्ट बी, जो हमारा पिछले लेक्चर में रह गया था करना, तो हमने अभी सॉल्व कर लिया। फर्क खाली इसमें इतना करना था कि ये दोनों का जो कॉस्ट है 5,000 और 6,000, उसको बाकी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना था, कि भाई तुम अपना कॉस्ट ही नहीं, सिर्फ हमारा भी कॉस्ट तुम ही रिकवर करो, क्योंकि प्रोडक्शन तो तुम्हारे यहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो बताओ, वरना इसको, इस पार्ट बी को अच्छे से कॉपी कर लो।
ओके, आई होप आप लोगों ने प्रॉब्लम कॉपी कर लिया होगा और आपको प्रॉब्लम समझ में भी आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, अब ये भी प्रॉब्लम आधा एक पेज पे था, आधा दूसरे पेज पे था, तो मैंने दो उसके स्नैप्स लेकर के दोनों को एक के अंदर ही मर्ज कर दिया है। So we'll read the problem first. Radha Enterprise has three production departments A, B and C and one service department S। ठीक है, तो पहले लाइन में उन लोगों ने चीजें क्लियर कर दी है कि टोटल 4 डिपार्टमेंट है, 3 प्रोडक्शन और 1 सर्विस। The following figures are available for 1 month of 25 working days of 8 hours each day. All departments work all these days with full attendance. Expenses की डिटेल दिए हुए है टोटल, और पावर एंड लाइटिंग जो है वो सिर्फ वो सर्विस ए और बी और सी में कितना हुआ है इनका वो बता दिया उन्होंने। सुपरवाइजर सैलरी के बारे में कोई एलोकेशन नहीं है, रेंट और कैंटीन एक्सपेंस के बारे में कोई एलोकेशन नहीं दिया है, अदर्स के बारे में वो लोग ने ऑलरेडी एलोकेशन दे रखा है। उसके बाद द बेस द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। अब उन्होंने बेसिस के लिए डिटेल दिए हुए, तो जो एक्सपेंसेस एलोकेटेड नहीं है उसको हम लोग एलोकेट कर सकते हैं। You are required to calculate the labor hour rate of each of the department A, B and C। तो हम लोगों को लेबर आवर रेट भी वर्कआउट करना है तीनों डिपार्टमेंट के लिए। तीनों यानी कि सिर्फ ए, बी और सी की बात कर रहे हैं, सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट में लेबर जॉब हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो एक सर्विस डिपार्टमेंट है, तो इसलिए वहां का लेबर आवर रेट नहीं निकल सकता। तो हम लोगों को ए, बी और सी का लेबर आवर रेट वर्कआउट करना होगा। सो स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम, हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट जो है वो बना लेंगे। ओके, सो वी आर रेडी विद द कॉलम। मैंने टोटल का कॉलम स्किप कर दिया है क्योंकि जगह कम है, और टोटल का कॉलम का वैसे भी कोई खास यूज नहीं होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है वो, तो हमारे को जरूरत नहीं है उसकी, तो मैंने उसको नहीं लिया है। अब हम लोग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो पहले तो जो दो एक्सपेंसेस ऑलरेडी एलोकेटेड है उनको लिख लेते हैं। सबसे पहला जो पावर एंड लाइटिंग का एक्सपेंस था वो ऑलरेडी एलोकेटेड ही था, तो इसलिए वहां पर बेसिस में हम लोग गिवन लिख लेंगे। जैसे ये पहला वाला खर्चा जो है ऑलरेडी दिया हुआ था कि सर्विस डिपार्टमेंट में 300 कंज्यूम हुआ है, ए में 200 कंज्यूम हुआ है, तो वहां पे हमको कोई और वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद
एक और अदर्स करके एक्सपेंस है, वो भी ऑलरेडी एलोकेटेड ही दिया हुआ है हमको, तो वहां पे भी गिवन लिख करके लिख देंगे एज इट इज 140 210 ऑलरेडी दिया हुआ है, 140 210 470 280। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग जो एक्सपेंसेस एलोकेट कर रहे हैं हम लोग को, वो लेते जाते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला अनएलोकेटेड एक्सपेंस जो है वो है सुपरवाइजर सैलरी। ठीक है, अब उसके लिए बेसिस ढूंढेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सुपरवाइजर सैलरी के लिए वो लोग ने यहाँ पर दे रखा है, परसेंटेज दिया हुआ है ये पहले से 20%, मतलब जो टोटल सैलरी जो है 1500 रुपए, उसको आपको इस हिसाब से भी डिवाइड करना है। सर्विस के लिए आप 20% ले लीजिए, ए के लिए भी 20 ले लीजिए, बी और सी के लिए 30 ले लीजिए। सो 1500 रुपीज का या मैं परसेंटेज ले लूंगा बेसिस में। अब 1500 का 20% निकालेंगे तो वो सर्विस डिपार्टमेंट का सैलरी हो जाएगा, तो 300 आएगा। फिर 1500 का 20% फिर से निकालेंगे तो डिपार्टमेंट ए का हो जाएगा, तो वो 300। फिर 1500 का 30% निकालेंगे तो बी और सी का आएगा, तो वो है 450 एंड 450। ठीक है, फिर अगला अनअलोकेटेड एक्सपेंस है रेंट। तो रेंट को लिख लेते हैं यहाँ पे, और रेंट के लिए बेसिस जो होगा वो फ्लोर एरिया ले सकते हैं। तो फ्लोर एरिया को एज अ बेसिस कंसिडर करके हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सारे डिपार्टमेंट्स में। तो उसका मेथड तो हम सबको पता ही है कैसे होता है ये। सारे इसको टोटल कर लेंगे, 800 प्लस 700 प्लस 900 प्लस 600, तो हमको टोटल फ्लोर एरिया मिल जाएगा। और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल रेंट से, जो कि है 600 रुपीज। टोटल कितना आता है इसका? कैन somebody डू द टोटल एंड टेल मी? 213 टोटल आ रहा है। ठीक है, तो टोटल रेंट का एक्सपेंस अगर 600 है और टोटल स्क्वायर एरिया जो है वो 213 है, तो मैं सर्विस डिपार्टमेंट की बात करूँ तो वहां पर सिर्फ 20 क्या बोलते हैं फ्लोर ये यूज हुआ है। एक मिनट, मैंने यहाँ पर सिर्फ 20 स्क्वायर फीट जगह यूज हुआ है, तो उसके हिस्से में रेंट कितना आएगा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं। तो उसका रेंट आपको मिल जाएगा, दैट इज 186। 186 आ रहा है क्या? टेक्स्ट बुक में गलत दिया है मतलब। लेट मी ऑल्सो वन कंफर्म। टेक्स्ट बुक में तो 160 दिया हुआ है। फ्लोर एरिया 800 है, तो इसने 600 बताया है, सो दैट्स व्हाई आई टुक 600। अच्छा ओके, माय मिस्टेक, यहाँ पर वो 800 ही है। ठीक है, और ये टोटल पता नहीं सही है कि नहीं है। वेट, मैं खुद से सब कुछ कर लेता हूँ। टोटल एरिया जो है वो 800 प्लस 700 प्लस 900 प्लस 600, टोटल एरिया इज 3000 स्क्वायर फुट। ओके, सो जब 3000 स्क्वायर फुट है तो उसके लिए आपको रेंट कितना चार्ज कर रहे हैं? 600 रुपए। तो अब सर्विस डिपार्टमेंट ने तो सिर्फ 800 स्क्वायर फुट इस्तेमाल किया है जगह, तो उसका कितना होगा? तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 800 इंटू 600 डिवाइड बाय 3000, तो दैट इज 160। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 160। उसके बाद अगर मेरे को, ये मैंने सर्विस का किया, उसी तरीके से अगर मेरे को प्रोडक्शन का करना हो तो
तो मेरे को यहाँ पे 3000 का 600 है, तो प्रोडक्शन को कितना है, 700 स्क्वायर फीट है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा उसका, तो उसका आ जाएगा 150, और बी का भी आएगा 150, इसी तरीके से वर्किंग करेंगे तो, एंड सी का आएगा 100। वर्किंग करके आप कंफर्म कर लो। ये हो गया। फिर अगला अनअलोकेटेड एक्सपेंस जो है वो है कैंटीन एक्सपेंस। कैंटीन एक्सपेंस के लिए बेसिस क्या होगा, कैंटीन एक्सपेंस के लिए व्हाट कैन बी टेकन एज योर बेसिस, नंबर ऑफ वर्कर्स। ऐसा एक्सपेंस पहले भी आया था, जहाँ पे भी हमने नंबर ऑफ वर्कर्स को ही एज और बेसिस कंसिडर किया था। ओके। ए का 140 है, ठीक है ठीक है। टेक्स्ट बुक में गलत दिया है, मैंने तो टेक्स्ट बुक में से देख के लिया, तो इसको मैं रेक्टिफाई कर लेता हूँ। ए का 140 है। बी का 180 आ रहा है क्या? ओके, मैं बी का 180 लिख लेता हूँ मैं। तो टेक्स्ट बुक में सारा ही कुछ गलत ही दिया है क्या? 120 होगा फिर यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो ये हो गया। आप कैंटीन एक्सपेंस पे आ जाते हैं। तो कैंटीन एक्सपेंस के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स को हम लोग एज बेस कंसिडर करेंगे। तो नंबर ऑफ वर्कर्स का टोटल ले लेते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स का टोटल यानी कि 20 + 30 50 हो गया, प्लस ये 50 यानी कि 100 वर्कर्स है टोटल। और कैंटीन एक्सपेंस का टोटल है 500 रुपीज। तो अगर मेरे को सर्विस का वर्किंग करना है कैंटीन एक्सपेंस के लिए, तो टोटल वर्कर्स कितने थे, 100 वर्कर्स के लिए कितना खर्चा आ रहा है, टोटल कैंटीन का खर्चा 500 आ रहा है। तो सर्विस डिपार्टमेंट में तो सिर्फ 20 वर्कर्स है, तो कितना खर्चा आएगा? तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट शुड कम टू 100। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको 100 बेसिस में नंबर ऑफ वर्कर्स, और यहाँ पे आएगा 100, और उसी तरीके से बी का आएगा 150, सी का 150, सी का 100। ए 150 150 100। Yes, correct answers given by Shubham, Rajshri, Rajendra, Kinjal. ठीक है, तो हमने सारे एक्सपेंस को एलोकेट कर दिया है। तो अब हम इसका टोटल ले लेंगे। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यहीं पे खत्म हो चुका है। सो विल टेक अ टोटल ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स के, सारे डिपार्टमेंट के ऊपर कितने एक्सपेंस का बर्डन आ चुका है आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल अगर करेंगे तो इट शुड कम टू 1000। करेक्ट है, शिवम ने करेक्ट आंसर दिया। डिपार्टमेंट ए का टोटल कितना आ रहा है, वो भी 1000 ही आना चाहिए। डिपार्टमेंट बी का टोटल 1500। करेक्ट आंसर गिवन बाय किंजल फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया। अब हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होने वाला है, एक ही है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है इसको हमको इन तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना है।
जिसके लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सर्विस रेंडर्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 20, 30 एंड 50%। तो ये जो 1000 रुपये का जो खर्चा है ना, इसको हम लोग ये जो सर्विस का जो 1000 का खर्चा है माइनस कर देंगे, और इस 1000 को बाकी ये तीनों में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गिवन परसेंटेज में, यानी कि 20%, 1000 का 20%, यानी कि 200 रुपये यहाँ पे आ जाएगा, 300 रुपये यहाँ पे आ जाएगा, और 500 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। तो इन लोगों का खर्चा 200, 300 और 500 रुपये से और बढ़ जाएगा, और ये जो है नील हो जाएगा, जीरो हो गया। यहाँ पे 1200 आ गया, यहाँ पे 1800 रुपये, और यहाँ पर भी 1800 रुपये। तो हमने मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया यहीं पर। अब हम लोग को जो आखिरी चीज उन्होंने पूछी है वो ये पूछा था कि आपको, ये लास्ट ने पूछा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर आवर रेट ऑफ ईच डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी। तो हम लोगों को तीनों डिपार्टमेंट का लेबर आवर रेट वर्कआउट करना है। लेबर आवर रेट कैसे मिलता है? तो लेबर आवर रेट मिलता है टोटल ओवरहेड्स अपॉन लेबर आवर्स करके, ठीक है। फॉर्मूला ये है, बट उसके लिए पहले हम लोग को सबसे पहले लेबर आवर्स फाइंड करने पड़ेंगे। हर एक डिपार्टमेंट में कितना लेबर आवर फाइंड हुआ है, काम हुआ, कितना कितना आवर्स काम हुआ है। तो उसके लिए भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। The following figures are available to for 1 month of 25 working days of 8 hours each. All department worked all these days with full attendance. तो सारे डिपार्टमेंट में 25 दिन काम हुआ है और हर एक दिन 8 घंटे का काम हुआ है। और नंबर ऑफ वर्कर्स, अब ये इसकी ये जो है ये टोटल आवर्स मिलेगा एक वर्कर का। अब उसको टोटल करने के लिए हमको उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ए में 30 वर्कर्स, डिपार्टमेंट बी में 30, डिपार्टमेंट सी में 20। अब देखो मैं नंबर ऑफ आवर्स कैसे वर्कआउट करता हूँ। नंबर ऑफ आवर्स को वर्कआउट करने के लिए आपको करना पड़ेगा, एक तो 25 डेज काम हुआ है, हर एक दिन में 8 घंटे काम हुआ है, इनटू जिसमें जितने वर्कर्स हो गए उसको उतने नंबर ऑफ वर्कर से हमको मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। क्योंकि ये एक वर्कर का हर एक वर्कर 25 दिन काम करेगा, हर एक वर्कर 8 घंटे काम करेगा। टोटल कितने घंटे काम हुआ है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वर्कर के ऊपर। तो अब हम लोग डिपार्टमेंट वाइज इसको वर्कआउट करते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट को तो कंसिडर करना ही नहीं है हम लोगों को, हम लोगों को सिर्फ कंसिडर करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, क्योंकि वहीं पर लेबर जॉब हुआ है। तो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, अगर मैं पहले ए की बात करूं तो ए के अंदर कितना लेबर आवर्स होगा, तो मैं यहाँ पे वर्किंग करता हूँ 25 इंटू 8 इंटू ए के अंदर में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स थे, तो यहाँ पे दिया हुआ है 30 वर्कर्स थे। तो इंटू मैं 30 करूंगा, 25 इंटू 8 इंटू 30 करूंगा, तो ए में मेरे को मिलेगा कि वहां पर टोटल 6000 आवर्स वर्क हुए थे। बी के लिए करूंगा मैं अगर, तो 25 डेज इंटू 8 आवर्स पर डे इंटू वहां पर भी 30 वर्कर्स थे, तो यहाँ पर भी 6000 आवर्स वर्क हुए हैं। सी की बात करें 25 इंटू 8 इंटू वहां पर 20 वर्कर ही थे, तो वहां पर जो है 4000 आवर्स वर्क हुआ था। अब मेरे को डायरेक्ट मेरे को अब ये वर्कआउट करना है लेबर आवर रेट। तो लेबर आवर रेट का फॉर्मूला क्या है? टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। यानी कि इसकी बात करें डिपार्टमेंट ए की, तो 1200 रुपए का खर्चा हुआ है, और वो करने के लिए हमने 6000 घंटे हमको हमने 6000 आवर्स वे वर्कड, एंड तो फिर हमको पर आवर खर्चा कितना लगा? 0.20। अगर बी की बात करें तो टोटल एक्सपेंस 1800 रुपये है ये रहा, और उसको 6000 आवर से डिवाइड करेंगे तो पर आवर हमको 0.30 रिकवर करना चाहिए। यहाँ की बात करें तो 1800 है 4000 आवर्स के लिए, तो हमको पर आवर 0.45 रिकवर करना चाहिए। तो ये है हमारा लेबर आवर रेट, ठीक है।
पूरा प्रॉब्लम हमने कर दिया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी किया और लेबर आवर रेट भी किया। एक्चुअली उन्होंने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन अलग से नहीं पूछा है, उन्होंने सिर्फ लेबर आवर रेट पूछा है, बट लेबर आवर रेट के लिए हमको ये दोनों ही चीजें करनी पड़ी। उसको हमको अच्छे से कॉपी कर लो, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो लेट मी नो। ओके, वेरी गुड। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तो ये एक नया मेथड है, रीएलोकेशन का ही सम है, लेकिन अलग मेथड से हमको यहाँ पे एक्सपेंस को रीएलोकेट करना है। ठीक है, इस मेथड का नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो आप जब इस सम को करेंगे उसके ऊपर एक हेडिंग दे देना, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो करना ही है यहाँ पर भी, बिकॉज चैप्टर का नाम ही एलोकेशन है, बट यहाँ पर हम लोग को रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। समरी एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज, यानी कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने ऑलरेडी करके दिया हुआ है, जिसके हिसाब से उनका ए में इतना खर्चा आया है, डिपार्टमेंट ए का एक्सपेंस है 2400, डिपार्टमेंट बी का एक्सपेंस है 2100, डिपार्टमेंट सी का 1500, एंड देर आर टू सर्विस डिपार्टमेंट्स एज वेल, जिसके अंदर खर्चा 700 और 900 रुपया। और हमको पता है कि ये दोनों खर्चे सर्विस डिपार्टमेंट ने इनकर किए तो है, बट वो लोग रिकवर नहीं कर सकने वाले हैं, तो हम लोगों को इनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीएलोकेट करना ही पड़ेगा व्हाइल डूइंग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ। अब वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या है, हम लोगों को डिटेल दिया हुआ होना चाहिए ना कि इन सर्विस डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कौन से रेशियो में सर्विस दिया हुआ है, ताकि हम लोग उस रेशियो में सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो वही डिटेल यहाँ पर दी हुई है, एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ। अब देखो, पहले एक्स की बात की है, फिर वाई की बात की है, पहले एक्स का देख लेते हैं। एक्स ने अपना जो भी खर्चा हुआ है, यानी कि 700 रुपए का जो उसका खर्चा हुआ है, वो क्यों हुआ है, क्योंकि उसने 20% ए को सर्विस दिया है, 40% बी को दिया है, सी को दिया है, तो हम लोग को 700 का जो है 20% ए में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, 40% बी में, 30% सी में कर देना है, एज वेल एज आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसने वाई को, विच इज अनदर सर्विस डिपार्टमेंट, उसको भी उसने सर्विस दिया है 10%, यानी कि 700 का 10% कम्स टू 70 रुपीज, तो वो उसने वाई को भी दिया हुआ है। अब वाई की बात करें तो वाई में क्या लिखा है, वाई ने भी अपनी सर्विसेज ए को दी है, बी को दी है, सी को दी है, और उसने भी वाई ने एक्स को भी दे रखी है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ने एक दूसरे को सर्विस दे रखी है, तो इस वजह से होगा क्या, कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो एक ही बार में नील नहीं हो जाएगा। जैसे हमने आगे देखा, आगे हमने जो भी सम्स किए, अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल आप ले लो, यहाँ पर एक ही सर्विस डिपार्टमेंट था, जो उसने 1000 रुपया खर्चा किया था, उसने उनको उनको तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट, उसने अपनी सर्विस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दी थी, तो वन शॉट में ये 1000 जो है हमने माइनस करके जीरो कर दिया, और इस 1000 को हम लोग में इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे अब जब हम लोग एक्स का जो 700 रुपये है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसका थोड़ा हिस्सा वाई में भी जाएगा, क्योंकि उसने 10% वाई को दिया है, तो वाई में एक्सपेंस बढ़ जाएगा। फिर जब वाई को नील करने जाएंगे तो एक्स अभी के लिए तो नील हो गया, फिर जब हम लोग वाई को नील करने जाएंगे तो वाई का नील करते करते वाई का भी कुछ हिस्सा वापस हमको 20% उसने एक्स को दिया, तो एक्स में फिर से वैल्यू आ जाएगी, तो फिर से फिर एक्स जो है जीरो था, तो जीरो में से वहां पे कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो है बार बार करते रहना पड़ेगा, क्योंकि दोनों केस में दोनों ने एक दूसरे को सर्विस दे रखी है, तो आसानी से दोनों जो है वो जीरो नहीं हो पाएंगे। तो हमको ये मेथड जो है रीएलोकेशन वाला जो कैलकुलेशन है, वो रिपीट करते रहना पड़ेगा, और तब तक रिपीट करते रहना पड़ेगा जब तक एक नॉमिनल अमाउंट तक ना पहुंच जाए। फिर जब एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट हो जाएगा तो उसको एक साथ राइट ऑफ कर देंगे हम लोग सम को खत्म करने के लिए। इसलिए इस मेथड को बोलते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यानी कि कॉस्ट एलोकेट करने के लिए हम लोग को काफी बारी रिपीटेड एलोकेशन करने पड़ते हैं, क्योंकि इंटर डिपार्टमेंट सर्विसेज दी गई होती है यहाँ पर, और पहली बार में वो जीरो नहीं हो पाता है। तो इस सम को सॉल्व करेंगे, इजी सम है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि पहली बार में वो जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो डिपार्टमेंट ने आपस में एक दूसरे को सर्विस दे रखी है। ठीक है, तो मैं पहले इसका फॉर्मेट बना लेता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए।
तो हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया है। अब इसमें हम लोग हेडिंग वगैरह दे देते हैं, पर्टिकुलर्स, और 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए बी एंड सी, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स एंड वाई। तो अब हम लोग ने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो उन्होंने करके दिया हुआ ही है। एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ए का खर्चा कितना है 2400 है, बी का है 2100, सी का है 1500, एक्स का खर्चा है 700 एंड वाई का है 900। ठीक है, तो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो हो चुका है। अब हम लोग को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिपार्टमेंट एक्स को करेंगे सर्विस डिपार्टमेंट एक्स। तो एक्स का जो खर्चा है 700 रुपये, वो हम लोग यहाँ से कर देंगे माइनस, ताकि वो 0 हो जाए। और उसका जो खर्चा है वो हम लोग को बाकी के डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ, दिया हुआ है यहाँ पे 40%, 20, 40, 30, 10, यानी कि 700 का 20% जो है वो ए में चला जाएगा, विच विल कम टू 140। 700 का 40% जो है बी में चला जाएगा, विच विल कम टू 280। 700 का 30% सी में चला जाएगा, विच इज 210। एंड और उसका 10% जो है वो उसने सर्विस डिपार्टमेंट में भी सर्विस दी है 10%, तो 770 रुपये वाई में भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। तो अब क्या हुआ फाइनली, ये तो हो गया 0, यहाँ पे 970 हो गया रिवाइज्ड कॉस्ट। ठीक है, बाकी सारी जगह पर भी कॉस्ट जो है वो थोड़े थोड़े बढ़ गए। हम लोग को टोटल नहीं भी करते तो चलता है एक्चुअली। 970 पूरा भी यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, बिकॉज नाउ आई वांट टू रीडिस्ट्रीब्यूट दिस वाई का डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट वाई। ठीक है, वाई तो वाई में 970 को तो 970 में रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ इन द गिवन रेशियो। तो वहां पर उसने क्या बोला है, वाई ने किसको कितना परसेंटेज सर्विस दिया है उसका इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। वाई ने ए को 40% दिया है, तो 970 का 40% हम लोग ए में डाल देंगे, विच विल कम टू 388। फिर बी को उसने 20% दिया है, यानी कि 970 का 20% बी में डाल देंगे, जो कि आएगा 194। फिर उसने सी को 20% दिया है, तो 970 का 20% सी में, जो कि आएगा फिर से 194 ही। फिर उसने एक्स को दिया है 20%, तो 194 का 20% एक्स में, 970 का 20% एक्स में डालेंगे तो आएगा 194। तो अब देखो, जैसे कि आपको पता है कि पहले x जो है वो 0 हो चुका था, बट अब उसमें y का 194 आ गया, तो वो फिर से एग्जिस्टेंस में आ गया। मतलब ये y अभी 0 हो गया, बट x में फिर से 194 आ गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे फिर हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट x, इसको, इसका जो 194 है इसको हम लोग माइनस करेंगे, बिकॉज वी वांट टू मेक बोथ द सर्विस डिपार्टमेंट 0। तो ये 194 को फिर से जो गिवन रेशियो है एक्स की बात करें तो उसने 20, 40, 30, 10 के रेशियो में दिया हुआ है सर्विस। तो 194 का 20% निकालेंगे तो ए का वैल्यू मिलेगा, विच विल कम टू 39। बी का निकालेंगे तो आएगा 78, सी का निकालेंगे तो आएगा 58। एंड अगेन उसने वाई को भी सर्विस दिया हुआ है 10%, तो 19 रुपये इधर वापस से आ गया। तो आप देख सकते हैं कि वाई जो है पहले 0 हो चुका था 970 पूरा एलोकेट करने के बाद, लेकिन जब एक्स का रिडिस्ट्रीब्यूट किया था वाई में फिर से 19 का वैल्यू आ गया। तो अब क्या, फिर से अब हमको सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वाई के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि वी कैन नॉट कीप एनी वैल्यू इन एनी सर्विस डिपार्टमेंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 19 रुपये जो है इसको माइनस करेंगे, और इस 19 को बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ 40, 20, 20, 20। तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगा 8, 4, 4, और यहाँ पे राउंडिंग ऑफ की वजह से 3 लिया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि फिर से सर्विस डिपार्टमेंट जो हमने यहाँ पे नील कर दिया था उसमें वापस से 3 रुपया आ गया। अब जैसे कि मैंने बोला था कि ये क्या है कि अनएंडिंग प्रोसेस है, कहीं ना कहीं पे इसको रोकना पड़ेगा। तो जब एक नॉमिनल वैल्यू पे आ जाते हैं तो उस केस में फिर क्या करेंगे, उस नॉमिनल वैल्यू को हम लोग सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रिडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और सर्विस डिपार्टमेंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो अब हम लोग एक 3 रुपए पे आ गए जो कि एक नॉमिनल वैल्यू है। तो उस केस में फिर ये 3 रुपए को क्या करेंगे, इक्वली 3 डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसको सर्विस में नहीं डालेंगे। नहीं तो फिर क्या है, ये कहानी खत्म ही नहीं हो पाएगी। तो फिर अब हमने फाइनली इसको डिस्ट्रीब्यूट करके ये भी 0 हो गया, ये इसको 0 ही रहने दिया और इन सब का टोटल ले लेंगे। तो इसका टोटल आ जाएगा 2976, इसका टोटल आ जाएगा 2657, इसका टोटल आ जाएगा 1967। मतलब हम लोग बार बार रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करते गए बट जब एक पॉइंट आया जब सिर्फ 3 रुपए का कॉस्ट बचा था, तो फिर उस 3 रुपए को मैंने क्या किया, फिर वाई में रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, नहीं तो फिर से वहीं पे चले जाते हम लोग। तो फिर उस 3 रुपए को सिर्फ तीनों प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करके कहानी को खत्म किया, सब पूरा हो चुका है।